कृष्ण जन्माष्टमी, कान्हा की अनसुनी कथाएं, कन्हैया के अधरों पर राधा नाम। मथुरा की धरती पर अत्याचारी कंस का भय था, लेकिन उसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बाल रूप में जन्म लेकर धर्म की नई आशा जगाई। नंद बाबा और माता यशोदा के साथ नन्हे कान्हा जब गोकुल पहुंचे तो पूरा ब्रज उनके आने से जैसे आनंद से भर उठा। धीरे धीरे वही बालक अपनी बाल लीलाओं से सबके हृदय में बसने लगा। एक दिन नन्हे कान्हा अपनी मैया यशोदा की गोद में बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वे बार बार किसी नाम को बहुत धीरे धीरे अपने अधरों से बोल रहे थे। माता यशोदा ने ध्यान से सुना। यशोदा मैया ने कहा, लल्ला, आज तू किसका नाम ले रहा है? बार बार क्या बुदबुदा रहा है? कान्हा मुस्कुराए और अपनी भोली आंखों से मैया की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, मैया राधा। यशोदा मैया कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई। यशोदा मैया ने कहा, राधा? कौन राधा लल्ला? कान्हा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी उंगली से वृंदावन की दिशा की ओर संकेत कर दिया। मैया यशोदा ने बाल कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो मेरे लल्ला के मन में कोई अपना बस गया है। कान्हा खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ समय बाद जब कान्हा वृंदावन की ओर गए तो ब्रज की गलियां, यमुना के तट और वन की हरियाली को देखकर उनके मुख पर अद्भुत प्रसन्नता छा गई। ऐसा लगता था मानो वे उस भूमि को पहचानते हो। कान्हा धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक रुक गए। उनकी आंखें बंद हो गई। उनके अधरों से फिर वही नाम निकला, राधा। पास खड़े बलराम जी ने आश्चर्य से पूछा, कन्हैया, तू किसे पुकार रहा है? कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, दाऊ, प्रेम समय और दूरी से नहीं बंधता। कुछ संबंध जन्म से पहले ही हृदय में लिखे होते हैं। कहते हैं उसी समय वृंदावन की ओर से मंद मंद हवा चली। कदम्ब के फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई और यमुना की लहरें जैसे किसी अनजाने मधुर संगीत के साथ झूम उठी। कान्हा के मुख पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उन्हें किसी बहुत अपने के आने का आभास हो गया हो। इसी के साथ बलराम ने कहा, तो क्या तू राधा को जानता है? कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई और मुस्कुराकर कहा, राधा को जानना नहीं पड़ता दाऊ, राधा को तो महसूस किया जाता है। और फिर नन्हे कान्हा वृंदावन की गलियों में दौड़ पड़े। उनके अधरों पर वही मधुर नाम था, राधा राधा। ब्रज की धरती पर यह नाम जैसे कृष्ण के नाम के साथ जुड़ता चला गया। भक्तिमय परंपरा में यही भाव आगे चलकर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बना, जहां राधा केवल एक नाम नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति निष्काम, निर्मल और पूर्ण प्रेम की अनुभूति मानी जाती है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है, सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल सामने दिखाई दे, बल्कि वह है जो हृदय में बिना किसी स्वार्थ के बस जाए। इसलिए भक्त परंपरा में कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा का प्रेम है वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप गूंज उठता है। कृष्ण जन्माष्टमी, कान्हा की अनसुनी कथाओं में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।